వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు పట్టణంలోని ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ మొన్నా కాంప్లెక్స్ లో ఏర్పాటు చేసిన సాధారణ సమావేశాన్ని అబ్దుల్ హదీ షహరీ ఖండించారు. వారి అసోసియేషన్ చెల్లదని, మేము ఏర్పాటు చేసిన అసోసియేషన్ రిజిస్టర్ నెంబర్నే వాళ్లు వాడుకోవడంతో వారిపై కేసులు నమోదయ్యాయని పేర్కొన్నారు. మొట్టమొదటిసారిగా ముస్లిం మత పెద్దలతో కలిసి 1997లో 30 మందితో ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ఏర్పడిందని, అప్పటి నుంచి 2018, 2022లో అసోసియేషన్ రెన్యువల్ చేయడం జరుగుతూ వస్తుందని పేర్కొన్నారు. మా సంస్థ పేరున మా వద్ద అన్ని అనుమతులతో కూడిన పత్రాలు ఉన్నాయని మీడియా ముందు చూపించారు. దుకాణ సముదాయాలు, శ్మశాన వాటిక మరియు ఈద్గాలు మా ఆధీనంలోనే ఉన్నాయని, అనవసరంగా రాద్ధాంతం చేస్తున్న వారిపై త్వరలోనే మరోమారు కేసులు అవుతాయని వెల్లడించారు. మా సంస్థ పేరున ఉన్న పేరును మరియు నెంబర్ను వాడటాన్ని చట్టరీత్యా నేరమని, మా అసోసియేషన్తో వారికి సంబంధం లేదని అబ్దుల్ హదీ అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో అధ్యక్షులు మహమ్మద్ ఖుర్షీద్ హుస్సేన్, ఉపాధ్యక్షులు అబ్దుల్ రెహమాన్, ముజాహిద్ అబ్దుల్ అలీం షల్లు, ప్రధాన కార్యదర్శి అబ్దుల్ హదీ షహరీ, కోశాధికారి సత్తార్ ముజాహిద్, షోకత్ పటేల్, లాయకత్ అలీ, అబ్దుల్ హమీద్ షహరీ, ఫయాజ్ అలీ, హరుణ్ ఖాన్, అబ్దుల్ రహీం, అబ్దుల్ రజాక్, అబ్దుల్ రషీద్ పటేల్, షేక్ ముజీబ్, షౌకత్ పటేల్, అబ్దుల్ రషీద్, న్యూ లైఫ్ కమిటీ సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. आप एक में 100 काम करो पर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर मत करो नहीं। क्या एक कमेटी कानून की पूरी जिम्मेदारी ले सकती? मैं आप लोगों से पूछूंगी, ले सकती? नहीं, एक कमेटी ही चलना जरूरी है कानून के अंदर। ये जो कमेटी बड़ों से बनाई सर, इसलिए जब कमेटी चल रही है विदाउट रजिस्ट्रेशन के उन्होंने अपने ऑफिस खोल के अपनी दुकान चला रहे हैं, तो उससे हमारा क्या ताल्लुक है? भाई हर एक व्यक्ति आ रहा है यहाँ आए वाले भाई इन्हों की जाके कल एक ऑक्सीजन बनाने के पब्लिक का कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, हम क्यों रोकेंगे उनको? उनको भी अख्तियार है ना भाई, उन्होंने भी कुछ एरिया में काम करना चाह रहे होंगे, कर लेंगे, लेकिन हमारे रजिस्ट्रेशन के ऊपर काम नहीं कर सकते। अगर हम दूसरे रजिस्ट्रेशन का नंबर डाल के अगर हम काम करें तो कोई लीगल एक्शन हमारे ऊपर होता नहीं होता। बात पेपरों में कि मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन जो सेल्फ स्टाइल जो कमेटी है वो लोग अपने आप को मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन बोल रहे हैं और वो लोग ये दावा पेश कर रहे हैं कि भाई हम कमेटी के 4 मेंबरों को अब्दुल सत्तार साहब, मुजाहिदी को और अब्दुल हादी को हम इनको मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई कर दिए। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि असल जो कमेटी है मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन, जो आज से 27 साल कबल हमारे तांडूर के बुजुर्गों ने इस कमेटी को बहुत ही मेहनत और कोशिशों से बनाए थे। इस वजह से बनाए थे कि तांडूर के अंदर हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलजुल कर रहना, आपस में एक दूसरे में अगर कुछ तकरार बहस या कोई झगड़ा हुआ तो वापस कमेटी के अंदर बैठ के हम लोग आपस में कर लेना, पुलिस स्टेशन नहीं जाना। ये कमेटी बनाने की वजह ये थी। इसका पहला रजिस्ट्रेशन 1997 दिसंबर 1997 में हुआ। उस वक्त भी उस कमेटी के सदर खुर्शीद हुसैन साहब ही थे। 1997 से लेकर सेकंड जो अमेंडमेंट हुआ 2018 में 1997 के बाद 2018 21 ईयर्स के बाद फिर उसका रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट हुआ। उस बॉडी के अंदर कौन सदर थे? मंसूर करीम साहब पेट्रोल पंप वाले उन सदर थे, और नायब सदर मोहम्मद बाबर साहब थे, और जनरल सेक्रेटरी हमारे अब जो मौजूदा नायब सदर है मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के, वाइस प्रेसिडेंट है हमारे अब्दुल रहमान साहब मुजाहिदी थे। फिर 2018 के बाद 1 साल के बाद फिर बायलॉज अमेंडमेंट करें 2019 में। ये तमाम चीजें मैं आपको जो बोल रहा हूँ पूरे आपको मैं पेपर के साथ पेश करूंगा। 2019 के बाद फिर इसका अमेंडमेंट हुआ 2022 29 सितंबर 2022 को फिर नई बॉडी बनाई गई और बायलॉज को अमेंडमेंट किया गया। 2022 से लेके आज तक फिर नई कोई कमेटी नहीं बनी, और जो 2022 में कमेटी बनी विद बायलॉज के साथ अमेंडमेंट करे हैं, उसके अंदर नए रूल्स बनाकर बताया गया है, और उसके अंदर ये कमेटी 5 साल का पीरियड है। 5 साल के पीरियड से पहले फिर कोई दूसरी कमेटी नहीं बनती, और इस नई कमेटी के अंदर ये जो 5 साल की जो कमेटी है इसके अंदर इसके जो जनरल बॉडी मेंबर्स होते हैं सिर्फ 30 है।
ये 30 मेंबर्स की जो कमेटी है, इसके अंदर 30 मेंबर्स हैं और यही जनरल बॉडी मीटिंग अटेंड करेंगे। यही 30 मेंबर्स के अंदर जनरल बॉडी मीटिंग अटेंड करना है और अमेंडमेंट करना है तो यही बॉडी करेंगे, अमेंडमेंट करेंगे। अब रहा उसके अंदर मेंबरशिप का मामला, 170, 200, 300, 150 जितने भी लेते हैं ये एसोसिएट मेंबर रहेंगे। ये जो बॉडी बनी है, ये बॉडी के जरिए सब कमेटीज बनाकर वो सब कमेटीज को तांडुर के जो भी काम अमेंडमेंट करके काम देना है, उनको ये काम करो वो काम करो बोल के, इसके अंदर एजुकेशन की बॉडी अलग, मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की सब कमेटी अलग, और जैसा खबरस्तान है, ईदगाह है और जितने भी एसोसिएशन हमारे जो सब कमेटी के अंदर है, ये पूरे बॉडीज बनाने की जिम्मेदारी है। 30 मेंबर्स का जो जनरल बॉडी मीटिंग होती है, ये जो मेंबर्स है ये लोगों को पावर्स है। अब ये लोग विदाउट बड़ों के किसी परमिशन की बगैर इजाजत के ये लोग अपने आप को मुस्लिम वेलफेयर बोल रहे हैं। मुस्लिम वेलफेयर से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही इन्हों मुस्लिम वेलफेयर के मेंबर है, ना ही इन्हों मेंबर है पहले थे। ये बॉडी जब से बनी, इस बॉडी से इनका कोई ताल्लुक नहीं है और इन्हों हमको हटाने वाले, इनको कोई अख्तियार नहीं है। इन्हों हमको नोटिस भेजे कि हम आपकी मेंबरशिप को ये करने बोल के, हम ऑलरेडी उसका आंसर जवाब दे दिए। फिर हम एसपी और डीएस सर्कल साहब से कंप्लेंट करके इनके पास हम लोग ऑलरेडी कंप्लेंट करके एक एफआईआर भी इनसे पहले इनको इश्यू हो चुका है, वो भी मैं आपके सामने बताऊंगा। कंप्लेंट कर चुके हैं। अब लोगों के सामने ये बात बावर कर रहे हैं, लोग गलत बातें बोल रहे हैं कि मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के जिम्मेदार हम हैं, प्रेसिडेंट हम हैं, सेक्रेटरी हम हैं, वाइस प्रेसिडेंट हम हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैं पेपर भी लेकर वालों के सामने ये बात बोल रहा हूँ और हमारा रजिस्ट्रेशन की कापी पूरे पेपर भी लेकर वालों को दूंगा मैं। आप लोग भी देखिए कि रजिस्ट्रेशन किसके नाम पे है और ऑलरेडी हमारी बॉडी है और हमारी ऑफिस जो ईदगाह रोड पे जो है, मुर्शदगा रोड पर हमारी ऑफिस भी है। आप आकर हमारी ऑफिस भी देख सकते हैं और हमारे जो काम हो रहे हैं। और उस ईदगाह वक्फ कॉम्प्लेक्स के लिए भी हम लोग लास्ट टाइम पे महेंद्र रेड्डी साहब रजिस्टर्ड थे 3-4 महीने के लिए, तो उनसे हम 1,32,00,000 रुपए करीब ला चुके हैं उनसे तांडुर के डेवलपमेंट के लिए, जिसमें 1 करोड़ रुपए चिल्लर वो वक्फ कॉम्प्लेक्स, मुस्लिम वक्फ कॉम्प्लेक्स के लिए लाए हैं। इससे पहले ही हम तमाम बड़े लोग मिलकर यही महेंद्र रेड्डी साहब से, रोहित रेड्डी साहब एमएलए साहब से और हमारे रंजीत रेड्डी साहब एमपी साहब से, एमपी रंजीत रेड्डी साहब से 25 लाख रुपए लिए हैं फर्स्ट फ्लोर का स्लैब डालते टाइम पे, और रोहित रेड्डी साहब एमएलए साहब से उनसे 25 लाख रुपए लिए और महेंद्र रेड्डी साहब से 25 लाख रुपए लिए। 75 लाख में फर्स्ट फ्लोर का मुस्लिम वक्फ कॉम्प्लेक्स का स्लैब डाले। अब ये जो परसों जो 1 करोड़ चिल्लर रुपए जो आए हैं, इससे अब जो कंस्ट्रक्शन ऊपर जहाँ काम हो रहा है, ये महेंद्र रेड्डी साहब मिनिस्टर साहब का फंड है, उससे वो काम हो रहा है। अब उसके अंदर हम लोग का प्लान ये है कि वहाँ पर पूर्व फैमिली के बच्चियों को एक कॉलेज होना, एक स्कूल होना और तांडुर के अंदर पूर्व फैमिली गरीब लोग आजाद होते। मकसूद साजी साहब जनरल सेक्रेटरी थे और ताहिर कुरैशी साहब जॉइंट सेक्रेटरी थे। लायक अली साहब ये जो ट्रेजरर थे, ये 1997 के बाद ये जो अपॉइंटमेंट हुआ, वक्त का मामला है, वक्त जिस तरह भी लेंगे, हमको डीएसपी साहब बोलेंगे आप भी मत लो, आप भी मत लो, डिसाइड होने के बाद ये करेंगे। अब वो गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे। अब जो किराएदार वहां पर रहेंगे, उनको किराया दे रहे हैं, वो देने वाले जिम्मेदार और लेने वाले जिम्मेदार। जिस वक्त उसके लीगल प्रोसेस होके जो काम होगा, जिस बॉडी को लीगल तरफ पर जिसको सही है बोल के बोलेंगे, हम उस वक्त आके आपसे किराया लेंगे। उस वक्त हम आपको बात करके क्या रियायत देना है वक्फ के कानून के तहत हम बराबर रियायत देंगे। और ये गलत फहमियाँ तांडुर में फैलाई जा रही हैं कि भाई अब्दुल हादी साहब वक्फ बोर्ड के कॉम्प्लेक्स के मुतवल्ली बन गए। एक बात ध्यान में रखिए, मुतवल्ली के माने क्या होते हैं? केयर टेकर को मुतवल्ली बोलते हैं। अगर मेरे वालिद, मेरे फादर कोई प्रॉपर्टी अगर तांडुर की पब्लिक के लिए, पूर्व फैमिलीज के लिए अगर वक्फ करे हैं, तो वक्फ करी हुई जायदाद उसका सेकंड पार्टी कौन रहता? ओनर भगवान रहता। वो भगवान के नाम पे देते हैं। उसका बेनिफिट, उसका इनकम
ये पूर फैमिली के लिए, स्कूल्स के लिए, मस्जिद के लिए, दरगाहों के लिए, कब्रस्तान के लिए, इसके लिए यूज कर सकते बोल के उस वक्त जो बेनिफिट जिस वक्त होता है उस वक्त एक रूल्स एंड कंडीशन लिखे जाते हैं। उसके बाद उन जो वक्त करते हैं, अगर मेरे फादर अगर वक्त करे हैं, प्रॉपर्टी डोनेट करे हैं, तो मेरे फादर जिंदा रहते तक उसको मैनेजमेंट कमेटी का प्रेसिडेंट और मुतवल्ली बन सकता। मैं प्रॉपर्टी दिया हूं बोल के मैं उसका ओनर नहीं रहता, मेरे को बेचने का राइट नहीं रहता, ना ही उसके राइट्स उसके बच्चों को रहते। अब तांडू में ये गलत बात पैदा कर रहे हैं कि मुतवल्ली बन गए। मुतवल्ली प्रॉपर्टी देने वाला मुतवल्ली भी उसका ओनर नहीं होता। दूसरा, मैनेजमेंट कमेटी का मुतवल्ली होता, केयर टेकर होता, मैनेजमेंट कमेटी का प्रेसिडेंट होता, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, फिर 3 साल के बाद फिर दूसरे को मैनेजमेंट कमेटी का प्रेसिडेंट दूसरे को बनाते हैं। लेकिन मैनेजमेंट कमेटी का काम है सिर्फ मैनेज करना है, पब्लिक को फायदा पहुंचाना। पब्लिक को लीज पे 10 साल, 20 साल, 50 साल की लीज पे देने का भी मैनेजमेंट कमेटी को या मुतवल्ली को पावर नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड अगर है तो 1 ईयर, अगर कमर्शियल प्रॉपर्टीज अगर है तो 2 to 3 इयर्स इस पे लीज पे दे सकते हैं। तो मैं पेपर वालों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ खासकर कि आज से 1 हफ्ता पहले, 5 दिन पहले टीवी चैनलों के अंदर हमारे सबके फोटो लगा के सस्पेंड करें बोल के बोले, तो हम इस पे लीगल एक्शन के लिए हमारे एडवोकेट से बात करें। लेकिन हम तमाम तांडूर में रहने वाले हैं, आप लोगों से हमारा रिलेशन, हमारी कमेटी का हमारे अच्छे हैं, तो आप लोगों को जैसा कि मैं बुलाकर आपको लीगल बता दिया कि पेपर चाहिए है बोल के, तो उस तरह अगर सामने वाले कमेटी वाले उनका रजिस्ट्रेशन अगर आपको बताए हैं तो आप देख लीजिए। अगर उनकी कमेटी है, रजिस्ट्रेशन है, वो आज भी हमारी इस रजिस्ट्रेशन का रजिस्टर्ड नंबर यूज कर रहे हैं, वो गलत है। इसके लिए हम लीगल प्रोसेस करे हैं। ऑलरेडी पहले इनके ऊपर एक एफआईआर हुआ, केस बुक हो गया है, दूसरा एफआईआर भी आजकल में होने वाला है, इनके ऊपर केस होने वाला है। आप पेपर वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो रियल है, जो सही है, आप उसको लिख सकते हैं। अगर गलत को भी अगर आप सही बताना चाह रहे हैं तो आप पेपर लेके सामने वालों से जो लिखना है आपको इख्तियार है, आप लिख सकते हैं। यही बात मैं आप लोगों के सामने बोल रहा था। अगर आपको कुछ सवाल करना है, कुछ क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं।